क्लास नोट्स में लिख लो जिन्हें। तो देख लो बेटा, सबसे पहले आपको पहला वाला सवाल का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी का नियम होता है मेन चेन सेलेक्ट करो। मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। कहाँ है फंक्शनल ग्रुप सर? OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है वो मेन चेन में होना ही चाहिए, तो ये मेन चेन में आ ही गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएँ? मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा लेफ़्ट जाएँ कि राइट जाएँ। लेफ़्ट जाएंगे तो 1 2 3 कार्बन की चेन, राइट जाएंगे तो 2 कार्बन की कंटिन्यूस चेन है। तो मैक्सिमम कार्बन कहाँ आ रहे हैं बच्चों? लेफ़्ट जाने पे। तो अपन इधर चले गए। एक छोर से दूसरे छोर में जाने के बाद यू हैव टू रिट्रेस योर पाथ। रिट्रेस कर लिया, मेन चेन सेलेक्ट हो गई। मेन चेन सिलेक्शन बाद नियम आता है नंबरिंग का। नंबरिंग में बोला जाता है मिनिमम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन यहाँ लगाए तो 1 यहीं देना पड़ेगा, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। 5 कार्बन की मेन चेन होने के बाद ब्रांचेस को मार देंगे अपन गोला। एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई। अगर ये 2 ब्रांचों का नाम मैं आपको अलग अलग बता दूं, तो ये जो तीसरे नंबर पे जो ब्रांच है नॉर्मली CH3 होती तो मिथाइल होती। फ़िलहाल ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ब्रांच का नंबरिंग अलग से कर सकते हो। तो 1 पे ब्रांच लगी है क्लोरो, CHLORO क्लोरो, और ये ब्रांच खुद है मिथाइल, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल। 1 ना भी लगाओ तो चलेगा क्योंकि मिथाइल में एक ही में क्लोरो लगा होगा तो पता ही चल रहा है, तो क्लोरो मिथाइल भी कह सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना पड़ेगा। चलो, ये जो दूसरी ब्रांच है ये भी है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच, पर हमको इसका जनरल नेम भी पता है, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो बेटा आइसोप्रोपाइल इतना फेमस है कि कई बार तो आप इसको IUPAC से भी यूज़ कर सकते हो। पर ठीक है, अगर बोर्ड के लेवल पे आप कर रहे हैं तो अपन ये सब नहीं करेंगे, अपन नॉर्मल बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का एग्जिस्टेंस उस कार्बन से होता है जिससे मेन चेन से जुड़ा है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2। अगर केवल ये 2 कार्बन होते बेटा तो ये ब्रांच कहलाती इथाइल। फिलहाल 1 पे और एक मिथाइल की ब्रांच है, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। यहाँ पे भी 1 ना लगाओ तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि 2 पे अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती तो ये प्रोपाइल हो जाता, तो इथाइल तो बचता ही नहीं। तो इसको भी हम लोग, वैसे अच्छी बात है अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं, बोर्ड में लिख रहे हैं तो 1 मिथाइल इथाइल लिखो। लेकिन कई बार अगर आपको उल्टा सवाल आता है, मतलब नाम लिखा रहता है और ढांचा मनवाता है और लिखता है मिथाइल इथाइल, तो आपको समझना पड़ेगा कि मिथाइल इथाइल एक ब्रांच होगी जिसमें इथाइल में अगर मिथाइल लगा है तो पहले कार्बन में लगा होगा, क्योंकि अगर दूसरे में लगेगा तो इथाइल थोड़ी हो, तो प्रोपाइल बन जाएगी। हेलो, बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? ये ब्रांच का नाम चालू हो रहा है किससे बच्चों? M से। ये ब्रांच का नाम चालू हो रहा है किससे बच्चों? C से। तो पहले C आता है तो इसका नाम होगा 3 पे क्लोरोमिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल इथाइल, और फिर 5 कार्बन है तो पेंट सैचुरेटेड इसलिए एन, और 1 पे OH है तो ऑल। वॉवल पहले वॉवल कट जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बोलो। जी बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा तेज बोलो बेटा, थोड़ा सा तेज बोलो बेटा। पीछे आंसर क्या लिखा है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब्र दीदी, सब्र सब्र। हाँ, क्या लिखा है? 4 पे क्लोरो। रुक जाओ, अब ये अरे रह जाना भाई। बच्चों ये सबको समझ में आता है? ये हटा सकता हूँ मैं? यस सर। चलो यस सर। चलो। हाँ खुशबू, अब पीछे का आंसर बताओ बेटा। पीछे का आंसर बताओ खुशबू, अब बोलो। पहले रूट जैसे अब वो नाम को वैसे पढ़ो, पहले रूट वर्ड कितना ये पढ़ो। ब्यूट, सैचुरेटेड है तो ब्यूटेन। ठीक है, वो 4 कार्बन की मेन चेन मान रहा है। आगे 4 पे लगा रहा है क्लोरो। आगे 3 पे, 3 पे इथाइल लगा रहा है। आगे 2 पे लगा रहा है 1 मिथाइल इथाइल। आगे मतलब बेटा वो चाह ये रहा है आपसे, अब आप खुद बताओ, शायद अब आप खुद ही ये काम कर लोगे कि ये आंसर गलत है। सर फंक्शनल ग्रुप के बाद जब यहाँ जाएंगे
तो आप कायदे से ऊपर ना जाके सीधे जा रहे हो, तो ये तो नियम का उल्लंघन है ना बेटा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सीधे मिल रहे हैं कि ऊपर मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं। तो अपना नाम सही, उसने क्या किया, उसने मेन चेन ये मान लिए, गलत किया उसने, उसको यहीं जाना चाहिए था। तो सुधार लो बेटा पीछे आंसर, कोई दिक्कत। जो भी हमारा प्लेन में है, इस के जो अन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। इससे होता क्या है कि ये सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम्स तो एक प्लेन में है, लेकिन ऊपर नीचे ये पाई क्लाउड से घिरा हुआ है, जो कि इसको क्या बना देगा बच्चों, भाई माइनस से घिरा हुआ ऊपर नीचे। तो बेटा माइनस के पास अटैक कौन कर सकता है, कौन जा सकता है माइनस के पास, सर माइनस के पास तो कोई प्लस ही जाएगा, प्लस प्यार किससे करेगा, माइनस से, तो कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इतनी बात समझ में आती सबको, हेलो। अब भले भले इसको इसको बनाओ मत, मैं ये सब नीचे दिख जाएगा आपको, पर केवल सुन लो अभी। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब भले अटैकिंग स्पीशी ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन हम हमेशा एरो कहाँ से कहाँ दिखाते हैं, सर एरो दिखाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो भले अटैकिंग स्पीशी ई प्लस है, पर अटैक का एरो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से दिखाते हैं। और पाई क्लाउड में कभी भी कोई आके ऐड होगा तो जुड़ेगा, ऐड होगा तो इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में हमने देखा था कि सब सैचुरेटेड था, तो वहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ा था, तो सब्सटीट्यूशन पड़े थे, यहाँ एडिशन की बात हो रही है फिलहाल। तो ये शायद कॉमन सेंस सबको समझ में आता है, मैं हटा रहा हूँ, कोई रोक रहा है। अच्छा बनाना तो है ही नहीं ना, वैसे फ़ोटो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ ना, तो सामने देखो। चलो लिखना शुरू करते हैं बच्चों, शायद आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस मिल गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, यहाँ देखो अल्कीन है, पानी के साथ रिएक्शन कराना है, किसी भी चीज़ से आप H+ क्रिएट कर लो एज अ कैटलिस्ट, होता ये है कि एडिशन हो जाता है। शायद ऐसे ही एडिशन अपन ने मार्कोनी कॉफ के नाम से HX का भी किया है, सेम प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो करनी है बेटा, जो हमने वहाँ देखी थी। वहाँ पे भी हम अल्कीन पे अटैक करा रहे थे, पर HX का यहाँ हम पानी का करा रहे हैं एसिड मीडियम की मौजूदगी में। हो क्या रहा है, पानी का H एक में लगेगा, OH दूसरे में लगेगा, ये क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल। ये फ़ोटो बनाओ। और फिर बात कर रहा हूँ मैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में स्टेप 1, जैसे कि हमने मार्कोनी कॉव में भी देखा था, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये अल्कीन सबको दिख रहा है, अल्कीन का ये देखो पाई क्लाउड अटैक कर रहा है H+ पे, और ये एरो ये दिखा रहा है कि लेट से ये पाई क्लाउड ये कार्बन ले रहा है और इसको दे दे रहा है, तो हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। हेलो, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ, अब सबको शायद अच्छे से दिखेगा, ऊपर की चीज़ लिख ही चुके होगे आप। तो यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया तो इस पे आ जाएगा प्लस। कार्बोकैटायन बनना इज ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हो गया स्टेप 1, जिसमें कार्बोकैटायन बन गया है। अल्काइल हैलाइड में मार्कोनी कॉव में भी अपन ने ये देखा था। इतना लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछ। जो भी वाटर होता है, वाटर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। पानी H+ और OH- आयन में इतना निग्लेजिबली टूटता है कि ये मानना ही गलत है कि पानी इलेक्ट्रोलाइट और H+ में और OH- आयन में टूटेगा, नहीं टूटता। अच्छा, तो क्या करें सर? किया ये जाता है बेटा कि कैटलिस्ट क्या करता है, प्रॉपर पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है। देखो कार्बन पे प्लस आ गया। अब पूरा का पूरा प्लस जो है ना बेटा, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को ललचाने की औकात रखता है, वरना ये भाई पानी को इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं कि OH- आयन ऐसे ही बना दे, नहीं है यहाँ पे कोई माइनस। हाँ, लेकिन पानी के ऑक्सीजन पे लोन पेयर ज़रूर है, पर इस लोन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमको एक ग्रेटर फोर्स चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा माइनस तो नहीं है। कोलम्बिक फोर्स में होता है ना, कोई एक चार्ज बड़ा कर दो, तो मैंने Q1 को बड़ा कर दिया ताकि Q2 खिंचा चला है, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाने की ज़रूरत थी, और कार्बोकैटायन H+ से बना, जो कि शुरुआत में हमने कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया। तो अब ये पानी जाके अगर आकर्षित होगा बेटा, तो पानी जाके अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर ये सिर्फ OH होता तो इसको हम एल्कोहल बोलते, क्योंकि अभी O पे पॉजिटिव चार्ज है, OH नहीं है, OH2+ है, इसलिए कहते हैं एल्कोहल ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड मतलब पॉजिटिवली चार्ज एल्कोहल।
शायद सबको समझ में आता है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैसे फॉर्म हो रहा है, लिखो तो हाँ बोलो। स्टेप 3 में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन लिखा है क्योंकि मीडियम का H+ उधारी था स्टेप 1 में। कैटलिस्ट अगर H+ है तो शुरू में लगेगा तो लास्ट में वापस करना पड़ेगा, तब ना कैटलिस्ट हुआ कोई चीज़, तो वापस हो गया, ये बन गया एल्कोहल। अब आपको खुद ही ये शायद अब मार्कोनिकॉफ जानते हो तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि सर कार्बोकैटायन तो उसी डबल बॉन्डेड कार्बन में आएगा जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल हो। और बाय द वे रटने का एक तरीका इन जनरल वहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। बाकी अगर कई बार कंपटीशन भी हो जाए तो आपको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। हेलो, यस सर। ठीक है, हटा दूँ। एल्कोहल को बनाने का दूसरा तरीका लिखते हैं बच्चों कैपिटल बी, और कैपिटल बी है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले हाइड्रोबोरेशन करते हैं फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऐसे लिखना हाइड्रोबोरेशन हाइफन ऑक्सीडेशन। तो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका करना, उसी का, एल्कीन का ही। पहले एल्कीन को पानी पिलाया था, अब एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। तो ये हो गया अपना कैपिटल बी। कैपिटल बी में लिखेंगे बच्चों दूसरा तरीका है, लिखेंगे फर्स्ट अल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन कैसे कराना है बेटा, रिएजेंट सबसे पहले रटो। रोमन नंबर 1 पहले रिएक्शन कराना है B2H6, इसे डाइबोरेन कहते हैं। ये डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसको BH3 नहीं लिखना है क्योंकि नेचर में ये दो मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लिखते भी ऐसे हैं B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF होता है टेट्रा हाइड्रोफुरान, लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिखवा दूंगा, अभी THF ही लिख लो, बोर्ड में भी इतना करोगे तो आपका काम बढ़िया है। फॉलोड बाय, इसलिए रोमन नंबर 2 मतलब इससे जो बनेगा रोमन नंबर 1 से रिएक्शन करने को, उसका रिएक्शन कराना है फिर H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो H2O2/OH- है। इससे होगा क्या, इससे अल्कीन में एक्चुअली बेटा इससे भी जुड़ता पानी ही है, बस पानी तो जुड़ना सर हमने देख चुका है बेटा। पानी अगर आप गौर करो तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जुड़ेगा, क्यों, अरे यार कार्बोकैटायन बन रहा है मास्टर, तो कार्बोकैटायन वहीं बनेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। भले ना लिखा है मैंने, शायद हमको समझ में आ रही बात, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा करना है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। कैसे, मैकेनिज्म बताऊंगा, पर फिलहाल रटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आपका इतना ही काम हो जाना है। मतलब सर H और OH आपको ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ से, हाँ बेटा। नेगेटिव पार्ट क्या है बेटा H2O में, H2 में सर नेगेटिव पार्ट होता है OH-, OH- किस डबल बॉन्डेड कार्बन जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो लिखा भी है ब्रैकेट में, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। पॉइंट क्रमांक 2 मैकेनिज्म, नॉट फॉर बोर्ड लेकिन बता रहा हूँ, लिखो तो हाँ बोलो।